गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, राइट द माइनर्स। ठीक है, एक तो हमें माइनर्स निकालने हैं एंड कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स भी बताने हैं ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, मीन्स जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है इसके एलिमेंट्स के हमें माइनर्स भी निकालने हैं एंड कोफैक्टर्स भी निकालने हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपको 3/3 का दिया हुआ है। 2/2 के हम पहले ही निकाल चुके हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स, अब हम 3/3 के निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनर्स निकाल लेते हैं सारे के सारे। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये हमारा A11 है। ठीक है, ये हमारा A12 है। ठीक है, ये हमारा A13 हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, A21। ठीक है, ये हमारा हो गया A22। ये कौन सा हो गया, A23। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, A31। ठीक है, ये हमारा हो गया A32। ये हमारा A33 हो गया। ठीक है, इतना तो आप आइडेंटिटी कर पाओगे कि कौन से एलिमेंट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं। A11 कौन सा होता है, A12 कौन सा होता है, A13 कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली माइनस निकालने हैं। ठीक है, माइनस निकालना बहुत आसान है। जैसे मुझे M11 के माइनस M11 निकालना है, M11 का मतलब है A11 का माइनर। ठीक है, M11 का क्या मतलब होता है, सिंपली माइनर ऑफ A11। ठीक है, अब A11 का माइनर कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा A11 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो कट हो जाएगी और ये कॉलम कट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मीन्स सिंपली 5 की 2 से होगी, 5 को 2 से करेंगे कितना बचेगा, 5 इंटू 2, फिर माइनस का साइन आता ही आता है। उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखो -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 2 जा कितना होता है 10। ठीक है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, +1 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया। ठीक है, 10 + 1 कितना होता है आपका 11। ठीक है, ये आपका M11 आ गया। अब M12 निकालें। देखो आपका जो M12 है, सॉरी A12 जो आपका है वो ये वाला एलिमेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो कट हो जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम कट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा ना आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आपको थोड़ी आसानी होगी लिखने में। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, एक तो ये 3 बचा। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ, एक तो ये 3 बचा, ये लिख दिया। ठीक है, -1 बचा इसके साइड में तो ये लिख दिया। इसके नीचे क्या बचा, 3 के नीचे 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब सिंपली ये तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करना बहुत आसान है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6, फिर माइनस आता ही आता है। उसके बाद -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो 6 - 0 कितना होता है आपका 6 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप M13 निकालो। ठीक है, देखो M13 मतलब आपका ये एलिमेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो कट हो गई और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम कट हो गया। ठीक है, अब जो बचा उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लो। बचा क्या, 3501, तो मैंने लिख लिया 3501। अब इसका जब आप डिटरमिनेंट सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाओगे और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। ठीक है, फिर माइनस का साइन आ गया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 3 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो M13 कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब आपके और अब M21 का निकालें, सॉरी A21 का माइनर निकालेंगे जो कि बनेगा M21। ठीक है, M21 क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो कट हो गई और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम कट हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 0412, तो ये देखो ये आ गया M21 कितना आया, डिटर्मिनेंट 0412। ठीक है, पता आपको लग गया कैसे आया। अब देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0 इंटू 2, फिर आता है माइनस और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 इंटू 1 सोल्व कर लें। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, 0 - 4 कितना होता है आपके पास -4। ठीक है, कोई डाउट तो आपको इसमें मेरे हिसाब से नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है, आप पहले भी ऐसी चीजें करते आ रहे हो। अब निकालते हैं हम M22। ठीक है, अब देखो M22 जब आपका बनेगा तो क्या बनेगा, अब A22 आपका ये एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो कट और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम कट। अब आपके पास क्या बचा 1402, तो देखो यहाँ पे 1402 बिल्कुल यही आ गया, इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, M22 इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1402।
अब देखो इक्वल टू कितना होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है, 2 माइनस 0 कितना होता है 2, ठीक है। अब M23 निकालेंगे, देखो सिंपल M23, देखो A23 आपका ये एलिमेंट है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये रो कट और इसके करेस्पॉन्डिंग ये कॉलम कट, तो क्या बचा आपके पास 1 0 0 1, तो इसको लिख लेते हैं 1 0 0 1, ठीक है, ये M23 हो गया। अब इसको सोल्व करो, देखो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, ठीक है, अब कितना आ जाएगा सोल्व होके, 1 इंटू 1 कितना होता है, सिंपली 1 होता है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, 0 इंटू 0 कितना होता है 0, ठीक है, 1 में से 0 गया कितना बचेगा 1, तो आपका M23 भी आ गया, ठीक है। अब हम M31 निकाल लेते हैं, ठीक है, M31 के लिए भाई देखो M31 का मतलब है A31, मतलब A31 एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, A31 का मतलब है थर्ड रो ये हो गया, ठीक है। A31 देखो सिंपल होता है, A31 का मतलब क्या है थर्ड रो, तो थर्ड रो कट हो गई। अब क्या करना है फर्स्ट कॉलम, आगे वाली रो होती है और पीछे वाला कॉलम, ठीक है, थर्ड रो गई और फर्स्ट कॉलम, ये देखो ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब क्या बचा 0 4 5 माइनस 1, तो इसको लिख लेते हैं 0 4 5 माइनस 1, ठीक है, इसको सोल्व कर लें सिंपली 0 इंटू माइनस 1 यह आ गया, फिर माइनस का साइन आता है, उसके बाद 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 4 इंटू 5 आ गया, ठीक है। देखो 0 इंटू माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5 एक ही बात है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20, ठीक है, 0 माइनस 20 मीन्स 0 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। अब निकाल लेते हैं M32, तो M32 उधर ही चलना पड़ेगा, तो सबसे पहले A32 आपका ये एलिमेंट हो गया, इसके करेस्पॉन्डिंग ये रो कट और इसके करेस्पॉन्डिंग ये कॉलम भी कट हो गया, तो हमें क्या बचा हमारे पास 1 3 4 माइनस 1, ठीक है, इसको लिख लें 1 3 4 माइनस 1, ये मैंने गलत लिख लिया मेरे हिसाब से, फिर से देखते हैं, ये देखो 1, अच्छा ऐसे ये बचा हुआ है 1 4 3 माइनस 1 मीन्स 1 4 3 माइनस 1 ऐसे, ठीक है, तो 1 4 3 माइनस 1 ये बच गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें 1 इंटू माइनस 1 ये लिखा हुआ, फिर माइनस का साइन आएगा, उसके बाद 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3 हो गया, 1 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1, फिर माइनस का साइन आ गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ठीक है। अब माइनस 1 और माइनस 12 कितना होता है माइनस 13, ठीक है, ये आपका M32 आ गया। अब हम M33 निकाल लेते हैं, देखो M33 के लिए ये एलिमेंट है आपका, इसके करेस्पॉन्डिंग ये रो कट हो गई और इसके करेस्पॉन्डिंग ये कॉलम कट हो गया, हमारे पास क्या बचा 1 0 3 5, ठीक है, तो 1 0 3 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो 1 इंटू 5, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर 0 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया, 1 इंटू 5 कितना होता है 5, फिर माइनस का साइन आ गया, 0 इंटू 3 कितना होता है 0, ठीक है, 5 माइनस 0 कितना हो गया सिंपली 5 आ गया, ठीक है। तो M33 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। अब माइनर्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो कोफैक्टर्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है, देखो जैसे A11 निकालना है मेरे को, ठीक है, तो A11 कितना हो जाएगा सिंपली इक्वल टू -1 की पावर, यहाँ पे 1 है, 1 एंड 1 इन दोनों का सम कितना होगा 1 और 1 का सम कितना हो जाएगा 2 मीन्स -1 की पावर 2 इंटू M11, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप पहले भी कर चुके हो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो -1 की पावर 2 इंटू M11, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे A12 निकालना है तो -1 की पावर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो -1 की पावर 2 इंटू M11, -1 की पावर 2 कितनी हो गई 1, ठीक है, और M11 कितना निकाला था अभी हमने 11, ठीक है, M11 की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली 11, तो 1 इंटू 11 कितना हो गया 11 आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब आप A12 निकालोगे मीन्स -1 की पावर 1 प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 इंटू M12, ठीक है, -1 की पावर 3 कितना होता है आपका -1, ठीक है, और M12 की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 6, ठीक है, तो 6 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -6, ठीक है।
अब हम निकाल लेते हैं A13, ठीक है। A13 बराबर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 कितना होता है आपका 4, ठीक है, इंटू M13, ठीक है। -1 की पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और M13 आपने कितना निकाला था 3, तो 3 × 1 कितना हो गया आपका 3, ठीक है। सिंपल है। अब तो कोफैक्टर माइनस अगर आपने निकाल ली तो कोफैक्टर्स निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अब A21 जब आपको निकालना है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 कितना होता है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इंटू M21। -1 की पावर 3 कितना होता है -1, और M21 आपने कितना निकाला था अभी पहले -4, ठीक है। और जब आप -1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा +4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद A22 निकाल लें। A22 कितना होता है, -1 की पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, इंटू M22, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करोगे, -1 की पावर 4 कितना हो गया, -1 की पावर 4 हो गया सिंपली 1, ठीक है। क्योंकि जब भी माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होती है तो वो प्लस हो जाती है, और जब माइनस की पावर ओड नंबर होती है तो वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो -1 की पावर 4 कितनी हो गई 1, इंटू M22 कितना आपने निकाला था 2, तो 1 × 2 कितना होता है सिंपली 2, ठीक है। अब A23 निकाल लें। A23 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 कितना हो गया 5, ठीक है, इंटू M23, ठीक है। अब देखो -1 की पावर 5 कितनी हो गई -1, ठीक है, ये लिख दिया। और M23 आपने कितना निकाला था, M23 निकाला था आपने 1, तो -1 × 1 करोगे कितना आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। इस तरह आपका -1 आ गया। अब हमें निकालना है A31, ठीक है। A31 कैसे निकलेगा, इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू 31 है तो इंटू M31, ठीक है। अब -1 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। M31 की वैल्यू कितनी है -20 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -20 लिख दिया। अब जब आप -20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -20 आएगा, तो मैंने यहाँ पे -20 लिखा रहने दिया। अभी आप देखो जब आप A32 निकालोगे, ठीक है, A32 का मतलब है -1 की पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, इंटू M32, ठीक है। -1 की पावर 5 कितनी होती है -1, ठीक है। और M32 कितना है हमारा, कितना निकाला हमने -13, तो जब आप -1 को -13 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं हम A33 मींस लास्ट हमारा कोफैक्टर, ठीक है। A33 हमारा कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 कितना होता है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है, इंटू M33, ठीक है। अब -1 की पावर 6 कितना हो जाएगा, सिंपली +1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 6 आपका इवन नंबर है। जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। और M33 आपने कितना निकाला था 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। जब आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको मुश्किल नहीं लगे होंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना, और ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेस है। अगर आपने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीख लिया तो इनवर्स निकालने में आपको 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगने वाला। इसके बाद 2 मिनट का कंसेप्ट है जिसमें आप इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 4.4 में अभी इनवर्स नहीं है, 4.5 में है इनवर्स, और 4.4 इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, अब आप इजीली कर सकते हो। लेकिन बहुत ध्यान से 2/2 के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखो, एंड 3/3 के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीख लो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।